तो आज ही हमारा पॉलिटी का वीडियो है। इससे पहले हम विधानसभा के काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 40 करीब क्वेश्चन कर चुके हैं, 39 के अप्रोक्स क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। आज हमारा अगला वीडियो है विधानसभा का, उससे आगे का, और इससे हम अगले चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम विभिन्न आयोग और परिषदें। तो पूरा वीडियो देखिए, और जहाँ पे भी आपको जिस क्वेश्चन का आप एक ऐसा खुद से भी ट्राई करा करिए, और जो भी आपका स्कोर बनता है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले जो भी साथी नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन जो है आज का। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिटी की। हिंदी के देखना चाहते हैं तो हिंदी की भी पूरी प्लेलिस्ट है, और हिस्ट्री की भी पूरी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक करिए। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा ये सेम उसी की तरह है जैसे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं केंद्र में। राज्यों की विधानसभा को कितने समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो वयस्क मताधिकार सभी को पता है। अगर आपकी एज 18 साल है तो आपका वोटर ID बनेगा, और जिसके तहत आप वोट कर सकते हैं, तो यानी कि वयस्क मताधिकार। आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसमें होता है? आपने देखा था राष्ट्रपति में, है ना। कैंडिडेट की संख्या होती है, यहाँ वोटिंग की संख्या होती है, दो ऐसे करके आपका बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है, तो इसका अर्थ क्या है? कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्या थी? बहुत अधिक थी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया सकता? तो राज्यपाल। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया सकता, उसी तरह राज्य में राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई विधेयक धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अच्छा, धन विधेयक हमारे केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। केंद्र में हमारे धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? धन विधेयक के बारे में अगर बात करें तो मनी ऐसे लिखते हैं ना, मनी। तो बस इसमें हमको इरेज करना पड़ेगा। क्या इरेज करना पड़ेगा? बीच का। तो बन गया ना 110। तो याद रखना 110 आर्टिकल में है हमारे धन विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक 117 में है, और संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है? 108 में है, ठीक है ना। ये कुछ विधेयक अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा में। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल के पर निम्नलिखित पर किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, याद रखना। डेट भी पूछी गई एग्जाम में, ईयर, है ना। संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है, याद रखना। इसको काफ़ी बार पूछा गया है। और कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुसूची में है? 10वीं में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के तहत। राज्य में है और केंद्र में 331 है। पोस्टपोन किया गया है, याद रखना, खत्म नहीं किया गया है। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बने रह सकता है? तो 6 माह। ये मैंने आपको कल ही बताया था। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर चाहे तो राज्यपाल मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कब? अगर उसने चुनाव भी नहीं लड़ा है तब भी, लेकिन उसको चुनाव 6 महीने के अंदर लड़ना पड़ेगा, और चुनाव वो जीतना भी पड़ेगा। तब जब वो विधायक बनेंगे उसके बाद ही मंत्री पद पर आगे रह सकते हैं, अन्यथा उनको 6 महीने के भीतर इस्तीफा, मतलब 6 महीने बाद उनको इस्तीफा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में से कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो 33%। ऑप्शन डी। तो हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। इसका नाम है आयोग और परिषदें। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति किसके अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ के उपाध्यक्ष होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे गृह मंत्री। कहाँ होंगे? कौन होंगे? गृह मंत्री। याद रखना, गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो हर राज्य के मुख्यमंत्री एक एक रोटेशन के तौर पे बनते हैं, कभी कोई कभी कोई, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदें कैसी होती हैं? परामर्शदात्री इकाई हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956 में। ऑप्शन सी। अगला
अगला क्वेश्चन हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? तो 4। वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। उत्तराखंड कौन सी में आती है? जैसे 5 में आपको बता दूँ ये हैं, एक तो 4 हमारी डायरेक्शन वाली होगी और एक होगी बीच वाली, तो आपको बताना है कौन से में आता है उत्तराखंड। सुमेलित करना है हमको, है ना। ये देखो इसीलिए मैं पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद आपको नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद में क्या है हमारा? इलाहाबाद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद में क्या है? कोलकाता। जैसे पूर्व में है ना कोलकाता, उसी हिसाब से है ये डिसाइड। पश्चिम में है मुंबई, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में है चेन्नई। तो आपको मैप तो जरूर पता होना ही चाहिए भाई, है ना। जैसे मुंबई आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कोलकाता आपको यहाँ देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, तो है ना। इस तरीके से आपको इलाहाबाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा, नई दिल्ली आपको बीचों बीच में देखने मिलेगी, दिल में, वो कहते हैं ना भारत का दिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट नहीं कर दीजिए, काफ़ी एग्जाम में बना है क्वेश्चन ये, कि भाई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 263। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है किसके द्वारा? संवैधानिक प्रावधान द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग ने समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो सरकारी आयोग। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारी आयोग। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या हुआ था? मूल कर्तव्य, अगर आपको याद है तो कौन से आर्टिकल में है? 4A, है ना। तो ये कुछ हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। फजल अली आयोग भी हमारा राज्यों के गठन से संबंधित है, 1956, है ना। याद रखना, ये सरकारी आयोग याद रखना किससे है? समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारी आयोग। सरकारी कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के तहत? अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो 28 मई 1990। अंतर्राज्यीय परिषद 28 मई 1990, अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन प्रथम बार कब किया गया? तो वीपी सिंह के में, वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटें। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? देख चुके हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक एक करके स्टेटमेंट सारे पढ़ लेते हैं। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। परामर्शदायी इकाई है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, ये भी सही है। उपरोक्त विषय विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि सारे सही हैं। अगला है, किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी? कह सकते हैं योजना आयोग, है ना। लास्ट योजना आयोग हमारे कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। कब खत्म हुई? 2017 में। उसके बाद कौन सी आई? नीति आयोग, है ना। नीति की फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपको कमेंट में बतानी है। योजना आयोग कैसा है? परामर्शदात्री संस्था। ये कोई आपको संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा, सिर्फ एक कहा गया या संकल्प लिया गया और इसको बना दिया गया योजना आयोग को, है ना। किसी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। इसीलिए बहुत आराम से इसको समाप्त भी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो वो है परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक आयोग, जो मैंने आपको बताया संवैधानिक नहीं है। कैसा है? असंवैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान नेतर संस्था है? योजना आयोग। वो एक ही चीज़ है, कौन एक संविधान का अंग नहीं है? योजना आयोग। संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्म तत्व का उदाहरण है, एकात्म तत्व उदाहरण, तो वो है योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान निकाय नहीं है? वो ये योजना आयोग। अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन वाला। कौन संविधानोत्तर और विधि बाह्य निकाय है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, योजना आयोग। संविधान ये क्या है? उपरोक्त सभी संविधानोत्तर और विधि निकाय हैं, मतलब इनको आपको संविधान में अनुच्छेद नहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगला है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, किसका विचार है? अशोक चंदा का। एग्जाम में कई बार बनता है संघवाद किस। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950। डेट थी 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और जो साथी नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।